दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी टीचर की जिसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और इन दोनों की ठरक का क्या नतीजा निकलता है वो हम इस फिल्म में देखेंगे। तो फिल्म शुरू होती है और हमें अनीता नाम के एक झकास स्पोर्ट टीचर से मिलवाया जाता है। आज स्कूल में उसका पहला दिन होता है तो सब स्टूडेंट से उनका नाम और उनका एक फन फैक्ट पूछती है। तभी वहाँ पर एक लड़की की बारी आती है और वो बोलता है कि मेरा नाम मार्कस है और मेरा फन फैक्ट ये है कि मेरा हथियार बहुत बड़ा है। जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और अनीता भी समझ जाती है कि ये बंदा किस टाइप का है। इसके बाद अनीता के हस्बैंड हास्य को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। रात में अनीता उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने काम में बिजी होता है तो वो उसे मना कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अनीता की सेक्स लाइफ वही सुखी सुखी चल रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अनीता अपनी वॉकिंग के लिए जाती है। जब वो वापस आती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आज तुम बहुत हॉट लग रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्कस स्कूल में दिखाया जाता है जो कि किसी के साथ लड़ाई कर रहा होता है और उसकी लड़ाई छुड़वाने के लिए अनीता वहां पर जाती है। इसके बाद जब अनीता मार्कस की चोट को साफ कर रही होती है तो मार्कस भैया भी जोश में आ जाते हैं और अनीता मैडम को किस करने वाले ही होते हैं कि इतने में वहां पर कोई दूसरा टीचर आ जाता है और मार्कस भैया चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब मार्कस की इस हरकत से अनीता मैडम के अंदर भी एक चिंगारी सी भड़क उठती है और वो भी मार्कस के इंस्टाग्राम को खंगालने लगती है। तभी मार्कस अनीता को अपने हथियार की फोटो सेंड करता है जिसे देखकर अनीता मैडम शर्मा जाती है और कहती है कि वाह जी वाह, इन्ना बड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग इस फाइट की वजह से मार्कस और उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्कस की मोम अनीता की बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। यहाँ अनीता बताती है कि मार्कस अब फुटबॉल मैच के लिए बर्लिन ट्रिप पर नहीं जा सकता, लेकिन तभी मार्कस अपने पैरों से अनीता की टांगों को टच करने लगता है। शुरू में तो अनीता को ये सब बहुत बढ़िया फील हो रहा होता है लेकिन जब वो टांगों से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो अनीता अनकंफर्टेबल हो जाती है और मीटिंग को वहीं पर रोक देती है। इसके बाद जब अनीता अपने घर जा रही होती है तो मार्कस भी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और यहाँ ये दोनों मिलकर इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ अनीता पहली बार मार्कस के बड़े हथियार से गोलियां दागती है और अब क्योंकि अनीता मैडम को मार्कस के हथियार की लत लग जाती है वो दिन रात सुबह शाम बस मार्कस ओ मार्कस बेबी करने लगती है। उसे काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि अब उसकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी हो रही थी और अब ये सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। अनीता जब चाहे तब मार्कस के हथियार से गोलियां दागती है और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करती है। और अब एक दिन अनीता मार्कस को मिलने के लिए बुलाती है मगर वो ये कहते हुए मना कर देता है कि आज मेरा फुटबॉल मैच है। इसके बाद अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड मीना के साथ मजे कर रहा है। दरअसल मार्कस बस अनीता को सेक्सुअली यूज कर रहा था और अब उसका काम निकल चुका था इसलिए वो अनीता मैडम को इग्नोर करने लग रहा था। इसके बाद अनीता मार्कस के घर पहुंच जाती है जहां उसकी मोम ने किटी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है। तभी वहाँ पर मार्कस आता है और वो अनीता को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। इतने में अनीता कहती है कि मुझे तुम्हारी मोम ने यहाँ बुलाया था। इसके बाद मार्कस नहाने के लिए ऊपर जाता है लेकिन इसके थोड़ी देर बाद अनीता भी ऊपर के बाथरूम में जाकर मार्कस को किस करती है और चरम सुख की प्राप्ति भी। इसके बाद वो दोबारा से किटी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। अब आगे दिखाया जाता है कि अनीता अपना ज्यादातर टाइम फोन पर मार्कस से बातें करने में बिताने लगी थी। अनीता का हस्बैंड हारिस इन सब चीजों को ध्यान से नोटिस कर रहा था और हारिस के मन में भी अपनी वाइफ के प्रति सेकंड थॉट्स आने लगे थे। नेक्स्ट डे जब अनीता स्पोर्ट्स क्लास के अटेंडेंस ले रही होती है तो उसे पता चलता है कि मार्कस आज नहीं आया, लेकिन तभी उसे दूसरे स्टूडेंट बताते हैं कि मार्कस बीमार है और कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगा। इसके बाद अनीता मार्कस को मैसेज करती है लेकिन मार्कस उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वो अनीता के मैसेजेस को इग्नोर कर रहा होता है। अब मार्कस के रिप्लाई नहीं करने की वजह से अनीता बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। इसके बाद अनीता का हस्बैंड हारिस उसे एक पार्टी में लेकर जाता है जहां वो लगातार मार्कस को मैसेज कर रही होती है। वो मार्कस को कॉल भी करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद अनीता पार्टी छोड़कर सीधा मार्कस के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम बीमार हो। मार्कस अनीता के ऐसे बिहेवियर को देखकर बोलता है कि शायद तुम सोचने लगी हो कि हम दोनों कपल हैं। तुम इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना। तुम एक 50 साल की लेडी और मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो है मीना और कोई भी नहीं। अब इस बात से अनीता को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है और वो मीना और मार्कस को साथ में देखकर जल के भुन जाती है। इसके बाद अनीता एक दिन मार्कस के फोन से मीना की कुछ सेमी न्यूड्स फोटो को फेसबुक पर शेयर कर देती है और जब ये बात मीना को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और अनीता इसी बात का फायदा उठाकर मीना को मार्कस के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है बल्कि तुम्हें एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। लेकिन मार्कस मीना को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मीना मार्कस के घर डिनर करने के लिए भी जाती है और ये सब देखकर अनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो मार्कस को पाने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। इसके बाद अनीता दोबारा मार्कस से मिलने के लिए जाती है। मार्कस कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों
कर रही हो? अनीता कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ और उसे एक सोनोग्राफी की फोटो दिखाती है। कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। ये सब सुनकर मार्कस वहीं पर रोने लगता है और इस बात का फायदा उठाकर अनीता मार्कस के साथ इंटीमेट होती है और कहती है कि मैं ये बात अब किसी को भी नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई किया करो। और अब इनडायरेक्टली अनीता मार्कस को अपने साथ सेक्स करने के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। इसके कुछ दिनों बाद अनीता को वही सोनोग्राफी वाली फोटो अपने घर में दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ये फोटो यहाँ पर कैसे पहुंच गई और ये तो मार्कस अपने साथ लेकर गया था। अभी उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर अनीता वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर मार्कस की मोम आ जाती है और वो गुस्से में कहती कि बताओ तुमने मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया है, तुम्हें अपना दोस्त समझती थी और मुझे सच सच बताओ क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अनीता कहती है नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अनीता बस मार्कस को अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज करना चाहती थी और तभी अनीता को गिल्ट फील होता है और वहाँ से भाग जाती है और रात भर एक होटल में रुकती है। यहाँ उसे उसका हस्बैंड कॉल भी करता है, लेकिन अनीता की हिम्मत नहीं होती कॉल उठाने की। इसके बाद वो अपने घर वापस जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड दरवाजा नहीं खोलता और उसका सामान घर के बाहर ही पैक करके पहले से रखा होता है। इसके बाद ये बात स्कूल में आग की तरह फैल जाती है और अनीता को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अब अनीता एक तरह से धोबी का कुत्ता बन गई थी, ना घर की ना घाट की। अब ना वो अपने हस्बैंड के पास जा सकती थी और मार्कस तो पहले ही उससे दूर था और अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी में ऐसी आग लगाई कि अब वो कहीं की भी नहीं रही। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।